एक गांव में एक बड़ा सा खेत और एक छोटा खेत आसपास थे। छोटा खेत का मालिक कन्हैया बहुत गरीब था। उसके खेत में वो अपनी बैल से मुश्किल से हल चलाकर खेती करता था। बड़ा खेत का मालिक भंडारी ट्रैक्टर लेकर मजदूरों से खेती करवाता था। भंडारी को पैसे होने का बहुत घमंड था। जब भी मौका मिलता कन्हैया का अपमान करते रहता। क्यों रे कन्हैया, वो 1 एकड़ की जमीन की तुम्हें क्या जरूरत है बोलो? उस पर कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारे पास 30 बोरी से ज्यादा कुछ नहीं आएगा। मुझे देखो कितने एकड़ है, ट्रैक्टर देखो कितना काम करता है। मुझे 1 एकड़ के लिए 30 बोरी से ज्यादा ही फसल उगता है। मेरी बात मानो और तुम्हारा ये 1 एकड़ मुझे बेच दो। तुम वो बूढ़े बैल के साथ ऐसे मेहनत कर रहे हो कि मैं देख नहीं सकता। यूं कहा। तब कन्हैया, अब्बा मुझ पर इतना प्यार कब से आ गया है भाई तुम्हें? मैंने इतनी बार कहा है कि मैं नहीं बेचूंगा। हम जैसे गरीब किसान बैल पर ही निर्भर होते हैं, हम ट्रैक्टर वगैरह पर निर्भर नहीं होते। यूं कहा। कन्हैया का बेटा रमेश और भंडारी का बेटा पवन एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। पवन पिता की तरह ही घमंडी था और रमेश को वो बिल्कुल नहीं पसंद था। इसीलिए दोनों हमेशा लड़ाई करते रहते थे और दोस्त दोनों को दूर करते थे। पवन, ए रमेश, सोच समझकर बात करो। मेरे पापा के बारे में एक और शब्द कहा तो चुप नहीं रहूंगा। तब रमेश, तुमने मेरे पापा के बारे में कहा इसलिए मुझे कहना पड़ा। तुम ही जबान संभाल कर बात करो। यूं कहा। तब पवन, पागल कहीं का, मेरे पापा जो बोले उसमें गलत क्या है? तुम लोग इतनी मेहनत करते हो तो जो फसल उगाते हो वो तो कम ही है ना। और हम कितना फसल उगाते हैं जानते हो? दम है तो तुम ज्यादा फसल उगाकर दिखाओ, फिर मान जाऊंगा तुम महान हो। यूं कहा। रमेश, ठीक है, मैं ये मुकाबले के लिए तैयार हूँ। तुम तैयार हो? पवन, हाँ, इतने महान हो क्या तुम? ठीक है, कल ही हमारा मुकाबला शुरू होगा। यूं कहा। घर आकर रमेश ने जो कहा वो सुनकर कन्हैया, बेटा वो अमीर लोग हैं, उनके साथ ये सब क्या करना है? अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो ना, ये बेकार में लड़ाई वगैरह क्यों करना है? यूं कहा। तो रमेश, नहीं पिताजी, ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही चाहिए। यूं कहा। भंडारी घर में पवन से, वो कन्हैया का बेटा तेरे साथ मुकाबला करेगा। अच्छा सबक सिखाया। तुम कहीं कमजोर मत पड़ना, किसी भी तरह उससे ज्यादा फसल उगाना ही होगा। यूं कहा। अगले दिन रमेश अपनी बैलगाड़ी से हल चलाना शुरू किया। बीज बोकर, पानी डाला, लेकिन पवन अलग अलग किस्म के मशीनरी से खेती करने लगा। ऐसे कुछ दिन बीत गए। दोनों जमीन से फसल उगने लगे। अब दोनों में पवन के पास ज्यादा बस्ते और रमेश के पास कम बोरियां थी। वहां मौजूद गांव वालों से पवन, ये रमेश मुझसे जो शर्त लगाया वो सबको तो पता ही है ना। अब उसके बस्ते और मेरे बस्ते देखो, बोलो दोनों में कौन जीता? कहते ही वहां आए लोग हंसने लगे। वो देखकर पवन दंग रह गया। रमेश, ये लोग क्यों हंस रहे हैं, तुम्हें अभी नहीं समझ आया? वो सब किसान है, कम खर्च में खेती कैसे करते हैं वो उन्हें अच्छे से पता है। तुम इतने समय में कितने बस्ते फसल उगा पाए वो देख रहे हो, लेकिन उसके लिए कितना खर्च किया वो नहीं गिन रहे हो। तुमने जो इस्तेमाल किया वो मशीनरी का दाम, डीजल का खर्च, लोगों को जो तनख्वाह दे रहे हो वो सबका हिसाब करोगे तो तुम्हारा नुकसान ही होगा। लेकिन मैंने लाभ निकाल लिए। तुम्हारी ये सोच के बारे में जानता था, इसलिए मुकाबला करने तैयार हुआ। फिर कभी गरीब लोगों का अपमान मत करो। यूं कहा। सबने तालियां बजाई। फिर पवन ने अपना सर झुका लिया।